Assalamu alaikum everyone. Once again, welcome to the series of virology. The contents that we will discuss in this episode is definition वायरस की अगेन जिसने हमने पहले भी डिस्कस किया दोबारा थोड़ा सा डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। हमारे पास हम वायरल जीनोम की बेसिक्स देखेंगे और हम टाइप्स ऑफ वायरल जीनोम को इसमें स्टडी करेंगे। तो लेट्स मूव टूवर्ड वायरसेस। वायरसेस क्या है? जैसे मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था, ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट्स हैं। ठीक है, मतलब कि इनको होस्ट की मशीनरी चाहिए होती है, कोई लिविंग सेल के अंदर इनको इनसाइड द लिविंग सेल जाना पड़ता है जाके, ताकि ये रेप्लिकेट कर सकें। अगर ये एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़े हुए हैं तो दे आर नॉन लिविंग। ठीक है, वहां पर ये रेप्लिकेट नहीं कर सकते, और अगर ये किसी लिविंग होस्ट के अंदर जाएंगे देन दे कैन रेप्लिकेट। तो दे आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स। सब माइक्रोस्कोपिक होते हैं। अब सब माइक्रोस्कोपिक को मैंने आपको बताया था कि क्या है। सब माइक्रोस्कोपिक वो चीज है विच कैन नॉट बी सीन इजीली विद सिंपल माइक्रोस्कोप, कि हम सिंपल माइक्रोस्कोप से आराम से नहीं देख सकते। इसी तरह जो एक और टर्म हमने यूज की थी साथ में, वो मैंने कहा था कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली स्मॉल हो सकते हैं। एक चीज तो होती है ना स्मॉल, अब ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली स्मॉल है, बहुत ज्यादा स्मॉल है। उसमें हमने देखा था कि कितने ज्यादा स्मॉल है कि राइबोसोम्स के साइज के, जो हमारा बहुत छोटा सा सेल का सबसे छोटा सा ऑर्गेनल होता है, उसके साइज के अकॉर्डिंग होते हैं। स्ट्रक्चर की बात अगर हम करें तो हमने कहा था कि प्रोटीन कोड, जो कि मैं प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ डिटेल में कैप्सिड इसका। अब जो हमने करना है वो है जेनेटिक मटेरियल, इसका जीनोम जो है। प्रोटीन कोड ने इनकोड किया होता है, इनक्लोज किया होता है जेनेटिक मटेरियल को, जो कि डीएनए या आरएनए हो सकता है। डीएनए एंड आरएनए नहीं, डीएनए और आरएनए। ठीक है, या डीएनए होगा या आरएनए होगा। हमने इनको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्लासिफाई नहीं किया हुआ, क्योंकि हम इनको ऑर्गेनिज्म नहीं समझते। हम कहते हैं कि वायरसेस आर एंटिटीज, ये एंटिटीज हैं, हम इनको लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसीडर नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उनमें ये भी पॉइंट जो है मैंने आपको पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि वायरसेस में क्या क्या चीज नहीं होती। तो उसमें मैंने आपको 3-4 पॉइंट जो है वहां पर क्लियर बताए हुए हैं। यही बात यहाँ पर है कि लैक ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर, कि उनका प्रॉपर सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता और उनके अंदर कोई इंडिपेंडेंट मेटाबॉलिज्म नहीं होता, वो डिपेंड कर रहे होते हैं अपने होस्ट पे। सो वंस अगेन वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ वायरोलॉजी। अब जो हमने डिस्कस करना है वो हमने डिस्कस करना है वायरल जीनोम। अगर वायरल जीनोम की बात करें तो वायरल जीनोम जो है ना, आपके पास ये डिस्टिंक्शन है, वाज़ेह फर्क है। ठीक है, किस चीज में वाज़ेह फर्क है? सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। डिस्टिंक्शन बिटवीन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड वायरसेस। कि अगर हम सेलुलर ऑर्गेनिज्म और वायरसेस की बात करें तो हमारे पास जो मेजर डिस्टिंक्शन क्या है, वायरल जीनोम भी है उसमें से। कि हमारे पास, हमें पता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉर्मली होते हैं उनके पास, हमारे पास जो बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन होती है वो ट्रांसफर होती है डीएनए टू आरएनए। मैसेंजर आरएनए बनता है, एंड फ्रॉम मैसेंजर आरएनए टू प्रोटीन, जिसको हम सेंट्रल डोगमा कहते हैं। अब डीएनए टू आरएनए को हम क्या कहते हैं? हम इसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। आरएनए टू प्रोटीन को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। डीएनए टू डीएनए हम क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन कहते हैं। और फिर मैसेंजर आरएनए टू डीएनए को हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो ये हमारे पास बेसिक सा जो है सेंट्रल डोगमा होता है। लेकिन अगर वायरसेस की बात की जाए तो वायरसेस के केस में इट द जीनोमिक मटेरियल कैन बी डीएनए और आरएनए, या तो डीएनए होगा या आरएनए होता है, दोनों नहीं होते इसके पास। या इसके पास डीएनए होता है या इसके पास क्या होता है? आरएनए होता है। अब डीएनए होगा तो डीएनए की आपके पास क्या कैटेगरीज हो जाएंगी? डीएनए की आपके पास कैटेगरीज हो जाएंगी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, इसके साथ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक है, इसी तरह अगर हम आरएनए की बात करेंगे तो आरएनए की कौन कौन सी कैटेगरीज हो जाएंगी? आरएनए की कैटेगरीज हो जाएंगी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए या फिर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। ठीक है, अब देखो, जो जो आपके पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है ये किन में पाया जाता है? मोस्टली हमारे पास जो है, इससे कुछ एग्जांपल्स में सारे आपके जो डीएनए की टाइप्स उनके एक एक एग्जांपल, दो दो एग्जांपल कोट करती जाती हूँ आगे। जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है वो ज्यादातर आपके पास हर्पीस में, हर्पीस वायरसेस में या फिर पॉक्स वायरसेस में जो है पाया जाता है।
इसी तरह जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है ये आपके पास पार्वो वायरसेस में पाया जाता है। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए आपके पास इन्फ्लुएंजा और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए आपके पास रोटा वायरस में पाया जाता है। ठीक है, ये इनकी एग्जांपल है। अब होता क्या है, हमारे पास जो मोस्टली हमारे पास प्लांट वायरसेस होते हैं उनके पास सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है वो होता है। प्लांट वायरसेस के पास आपके पास कौन सा डीएनए होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। उनके पास सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। किनके पास? प्लांट्स के पास, प्लांट्स वायरसेस के पास। और अगर हम मोस्टली बैक्टीरियल या आर्चियल वायरसेस की बात करें तो उनके पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। ठीक है, बैक्टीरियल या आर्चियल के पास। एनिमल वायरसेस जो होते हैं वो नॉर्मली हमारे पास सारे टाइप के जो उनके पास जीनोम होते हैं वो उनके अंदर मोस्टली प्रेजेंट होते हैं, कुछ ज्यादा स्पेसिफिक नहीं होता। अब होता क्यों है कि ये आपके पास जीनोम की जो प्रेफरेंस होती है ये डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है कि किन फैक्टर्स की वजह से किस तरह का जीनोम जो है किसी वायरस के अंदर पाया जाता है। जिसमें आपके पास अब होस्ट की बायोलॉजी, उसकी रेप्लिकेशन स्ट्रेटेजी वगैरह हो सकती है। ठीक है, अब प्रेफरेंस किस किन किन पॉइंट्स की बेस पे होती है? उसमें आपके पास होस्ट की रेप्लिकेशन स्ट्रेटेजी हो सकती है कि वायरसेस किस तरह से रेप्लिकेट करना चाह रहे हैं और उसके होस्ट की रेप्लिकेशन स्ट्रेटेजी क्या है। उसकी एवोल्यूशनरी अडेप्टेशन हो सकती है कि उसने किस तरह से खुद को जो है अडेप्ट किया है। ठीक है, एवोल्यूशनरी अडेप्टेशन। इसी तरह ही आपके पास जेनेटिक, उसके पास इकोनॉमी या म्यूटेशन रेट जो है उसके अंदर वो क्या था। जैसे ना हमारे पास आरएनए में म्यूटेशन इजीली हो जाती है, डीएनए में हमारे पास इजीली म्यूटेशन नहीं होती। इसी तरह ही हमारे पास तो फिर डीएनए जो होता है क्योंकि उसमें म्यूटेशन नहीं होती इतनी इजीली तो वो स्टेबल होता है, लेकिन आरएनए में क्योंकि आराम से म्यूटेशन हो जाती है तो फिर वो इनस्टेबल हो जाता है। तो ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स होते हैं कि कोई किस तरह से, जो जिस तरह वायरस जो है वो इजी होता है उस तरह से वो अपने जीनोम को उस वाले से जो है उसने प्रेफर किया हुआ होता है। तो ये वही बातें लिखी हुई हैं कि जेनेटिक मटेरियल की अगर हम बात करें सबसे पहले वायरसेस के, तो डीएनए और आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड इनकोड इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर वायरल रेप्लिकेशन एंड असेंबली। इसके पास सारी इंफॉर्मेशन होती है। डिफरेंट टाइप ऑफ जीनोम नेसेसिटेट डिफरेंट रेप्लिकेशन स्ट्रेटजी। ये जब हम बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे उसमें इस पॉइंट को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। अभी आप लोगों ने सिर्फ ये याद कर लेना है कि हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ जीनोम होंगे तो उनकी रेप्लिकेशन स्ट्रेटजी भी डिफरेंट होगी। रेप्लिकेशन क्या होती है? रेप्लिकेशन होती है डुप्लीकेशन, कॉपी बनाना आपने। जब वायरस होस्ट के सेल में एंटर हो जाता है, ये होस्ट का सेल है, इसके अंदर जब वायरस ने आके एंटर हो जाना है, ये वायरस है आपके पास, इसने खुद को रेप्लिकेट करना है, इसने खुद की कॉपीज बनानी है। ठीक है, इसने इतनी कॉपीज बना लेनी है अपनी इसके अंदर। तो ये जो प्रोसेस है रेप्लिकेशन, अभी डिफरेंट वायरसेस का उनके जीनोम की बेसिस पे डिफरेंट होता है, उनकी स्ट्रेटजी डिफरेंट होती है। प्लांट वायरसेस मोस्ट ऑफन हैव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, बैक्टीरियल वायरसेस यूजुअली कंटेन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। आल्दो उनके पास जो है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भी होता है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या होता है? अब हमारे पास जो है अब जीनोम लीनियर भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है। या तो वो लीनियर हो जाएगा, ठीक है, या वो क्या होगा आपके पास सर्कुलर होगा। सेगमेंटेड भी हो सकता है और नॉन सेगमेंटेड भी हो सकता है। तो हमारे पास चार है हमारे पास कि क्या क्या हो सकता है उसके पास। वो लीनियर भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है, सेगमेंटेड भी हो सकता है और नॉन सेगमेंटेड भी हो सकता है। देखो जब तो वो लीनियर होगा ना, जब जीनोम आपके पास लीनियर होगा तो क्या होगा, उसके जो एंड्स होंगे, ठीक है, जो उसके लीनियर वायरल जीनोम है उसके जो एंड होंगे या तो वो कोवेलेंटली क्लोज्ड होंगे, ठीक है, वो कोवेलेंटली क्लोज्ड होंगे, या फिर क्या हो सकता है कि वो आपके पास जो है किसी प्रोटीन से अटैच हो, कोवेलेंटली क्लोज हो सकते हैं, अटैच टू प्रोटीन, किसी प्रोटीन से अटैच हो, या फिर ये हो सकता है कि वो मास्क्ड हो। ठीक है,
वो मास्ड हो। ये आपके पास केस में होता है लीनियर के। अब सर्कुलर है, सेगमेंटेड भी हो सकते हैं कि सेगमेंट्स बने हुए होंगे जीनोम के, नॉन सेगमेंटेड भी हो सकता है कि एक ही जीनोम होगा। अब देखो सर्कुलर में ये तो हमने डिस्कस कर लिया। कुछ इस तरह के भी हमारे पास केसेस होते हैं कि हमारे पास वो जो जीनोम है आपके पास स्विच कर लेता है। ठीक है, जीनोम कैन स्विच फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। मैं यहाँ पे इसको राइट कर देती हूँ कि क्या होता है, जीनोम कैन स्विच फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। इसकी एग्जांपल है कि हमारे पास जो एस्क्रिशिया कोलाई का फेज लैम्डा है, ठीक है, ई कोलाई फेज लैम्डा जो है, इसकी हम एग्जांपल यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जब तक तो ये अपने कैप्सिड में होता है, ठीक है, जब तक तो ये अपने कैप्सिड में है तब तक तो ये लीनियर है। ठीक है, जैसे ही इसने होस्ट सेल के अंदर एंटर करना है, जीनोम ने होस्ट सेल में एंटर करेगा तो सर्कुलर हो जाएगा। ठीक है, होस्ट में आपके पास क्या हो जाएगा, सर्कुलर। लेकिन जब तक कैप्सिड में है तो क्या होगा, लीनियर। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है कि हमारे पास जीनोम स्विच भी कर सकते हैं वन फॉर्म टू अनदर। अब सेगमेंटेड होगा तो सेगमेंट्स बने होंगे। इस तरह आपके पास ये एक कैप्सिड है, इसके अंदर यूं आपके पास अब ये दो सेगमेंट्स प्रेजेंट है। ठीक है, अब नॉन सेगमेंटेड होगा तो इसके कोई आपके पास जो है इसके ऊपर मतलब इसके अंदर कोई भी सेगमेंट नहीं होंगे, एक ही जीनोमिक पार्टिकल जो है वो प्रेजेंट होगा। जब इतनी सारी वैरायटी है तो जाहिर सी बात है ये साइज और कम्प्लेक्सिटी में भी वेरी करते हैं। अब एक और पॉइंट क्या होता है, हमारे पास जो आरएनए का केस होता है ना, आरएनए में हमारे पास वो सेंस भी हो सकता है जिसको हम पॉजिटिव सेंस प्लस सेंस कहते हैं, या वो एंटी सेंस भी हो सकता है जिसको हम नेगेटिव सेंस और माइनस सेंस कहते हैं। अब इस पॉइंट को देखो कि हम उसको सेंस कब कहेंगे और एंटी सेंस कब कहेंगे, जब हमारे पास जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, जो हमारे पास आरएनए है वो ही हमारे पास ओरिएंट कर रहा है, अपने आप को सर्व कर रहा है एज अ मैसेंजर आरएनए। ठीक है, उसको किसी कॉपी की किसी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाने की जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद जो है सर्व कर सकता है मैसेंजर आरएनए के तौर पर। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कि ये सेंस है या ये पॉजिटिव सेंस प्लस सेंस है। ठीक है, एंटी सेंस के केस में क्या है, आपके पास जो आरएनए है, आरएनए ने आपके पास बनाना है एक कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बनाना है। ठीक है, ये आपके पास एक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाएगा। और ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड किसकी मदद से बनाएगा, जो वायरल के आरएनए, वायरल का आरएनए ट्रांसक्रिप्टेस है। ठीक है, किसके थ्रू, वायरल आरएनए ट्रांसक्रिप्टेस के थ्रू ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाएगा। और फिर ये जो स्ट्रैंड है हमारे पास, ये स्ट्रैंड हमारा सर्व करेगा एज अ मैसेंजर आरएनए। तो इस केस में हम इसे कहेंगे कि ये जो आरएनए था जिसने कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाया जो खुद से सर्व नहीं कर सका, ये क्या है, ये आपके पास एक एंटी सेंस स्ट्रैंड है। सेंस वो होगा जो खुद ब खुद जो है वो एज मैसेंजर आरएनए जो है वर्क कर लेगा। अब आगे जो है कि हमारे पास जीनोम मोनोपार्टाइट भी हो सकता है, मल्टीपार्टाइट भी हो सकता है। मोनोपार्टाइट क्या है, वही चीज मैंने आपको नॉन सेगमेंटेड में समझाई है, इट इज मोनोपार्टाइट। ठीक है, मल्टीपार्टाइट में आपके पास क्या होता है, मल्टीपार्टाइट और नॉन सेगमेंटेड में बेसिकली क्या फर्क होता है, इसमें थोड़ा सा फर्क होता है। देखो जो मल्टीपार्टाइट में है ना आपके पास सेवरल न्यूक्लिक एसिड सेगमेंट्स एंड सेवरल कैप्सिड्स होते हैं। लेकिन नॉन सेगमेंटेड में बस आपके पास सेवरल न्यूक्लिक एसिड सेगमेंट्स, लेकिन कैप्सिड सेवरल नहीं होते। ठीक है, इसमें आपके पास जो है डिफरेंट कैप्सिड के अंदर जो है इनक्लोज होगा, लेकिन इसमें आपके पास एक ही कैप्सिड होगा, उसके अंदर ही सेवरल सेगमेंट्स जो है वो इनक्लोज होंगे। ठीक है, तो अब ये मोनोपार्टाइट भी हो सकता है और मल्टीपार्टाइट भी हो सकता है।
ठीक है, ये आपके पास कुछ यहाँ पर दिखाई हुई है एग्जाम्पल, जिस तरह हर्पीस की दिखाई हुई है, पोलियो की दिखाई हुई है, HIV की दिखाई हुई है, और आपके पास ये हेपेटाइटिस की दिखाई हुई है। यहाँ तक हमारे पास इसका बेसिक सा था वायरस के जीनोम का। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट, क्या हमने डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में? अगली वीडियो में हमारा इसका टॉपिक हो जाएगा रेप्लिकेशन, हाँ, वायरस की रेप्लिकेशन। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट वायरल रेप्लिकेशन।